रक्षिता की जहाँ पर आंख खुली वो एक बड़ा सा कमरा था। कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? कुछ पलों तक रक्षिता को तो समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ पर है, लेकिन जब उसने धीरे धीरे आसपास देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ पहुंची है। उस बड़े से कमरे की खिड़की में झांकने पर वो तुरंत पीछे हट गई क्योंकि वहाँ आकाश खड़ा था। उसने हैरान होते हुए खुद से पूछा, आकाश ये यहाँ कैसे आ गया? और अगर ये यहाँ है तो क्या मेरे आसपास के दूसरे लोग भी यहाँ पर होंगे? रक्षिता अभी आकाश को देखते हुए पीछे पलटने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी आकाश की नजर भी उस पर पड़ गई। उसने रक्षिता से कहा, रक्षिता तुम यहाँ कैसे? आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तेजी से कमरे में पहुंचा जहाँ रक्षिता मौजूद थी। रक्षिता को एकदम से हेल्पलेस महसूस होने लगा था। वहां तो वो किसी न किसी तरह से बच जा रही थी, लेकिन इस अनजान जगह पर वो आकाश से कैसे बचेगी? अभी वो ये सोच ही रही थी कि तभी आकाश ने कमरे में आते हुए कहा, थैंक गॉड रक्षिता तुम भी यहाँ हो। मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। रक्षिता ने हल्की सी स्माइल देकर कहा, हाँ, वही तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने उस बड़े से मिरर को छुआ ही था कि मैं यहाँ पहुँच गई। आकाश ने कहा, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन ये कौन सी जगह है? कुछ पता नहीं चल रहा। रक्षिता ने उसकी बात सुनकर कहा, अब हमारे पास इस सवाल से ज्यादा जरूरी ये सवाल है कि हम यहाँ से वापस जाएंगे कैसे? आकाश ने जवाब दिया, मुझे जहाँ तक लगता है जिस तरह इस दरवाजे का एंट्री गेट था उसी तरह से इस दरवाजे का कोई एग्जिट गेट भी जरूर होगा। रक्षिता ने परेशानी में कहा, और वो एग्जिट गेट हमें मिलेगा कहाँ? आकाश ने आसपास देखते हुए कहा, वो तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। आओ चलो ढूंढते हैं। कहकर उसने अपना हाथ रक्षिता की तरफ बढ़ाया। रक्षिता ने ना चाहते हुए भी आकाश का हाथ थाम लिया। इस वक्त रक्षिता सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। वो एक अजीब सी दुनिया में थी जहाँ सारे पेड़ पौधे नीले रंग के थे और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। रक्षिता ने वो गंध पहचानने की कोशिश की, लेकिन ये गंध वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसे यक्ष के आसपास होने से महसूस होती थी। दोनों चलते चलते काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन उन्हें वापसी का कोई दरवाजा नहीं दिख रहा था। इतने में रक्षिता के पैर दुखने लगे। वो एक पत्थर पर बैठते हुए बोली, मुझे काफी थकान हो रही है और भूख भी लग रही है, मैं इससे और आगे नहीं चल पाऊंगी। आकाश भी वहीं उसके पास बैठता हुआ बोला, भूख तो मुझे भी लग रही है, एक काम करते हैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, उसके बाद हम फिर नए सिरे से वापसी का दरवाजा ढूंढने की कोशिश करेंगे। रक्षिता ने भी हामी भर ली, लेकिन जैसे ही रक्षिता उस पत्थर पर बैठी वहां पर हल्की हल्की बारिश होने लगी। आकाश ने कहा, ओह शिट, इस बारिश को भी अभी आना था। हमें कोई शेल्टर ढूंढना पड़ेगा वरना ऐसे तो हम भीग जाएंगे। कहते हुए उसने रक्षिता की तरफ देखा और बोला, उठो हम कोई दूसरी जगह ढूंढते हैं। लेकिन रक्षिता ने जैसे ही वहां से उठना चाहा वैसे ही उसके पैर जम से गए। वो अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रही थी। रक्षिता ने घबराते हुए आकाश से कहा, आकाश देखो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। ये सुनते ही आकाश कुछ परेशान हो गया। उसने रक्षिता को हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रक्षिता उठ ही नहीं पा रही थी। अपनी बेबसी पर रक्षिता को रोना आ रहा था। उसने बिलखते हुए कहा, ओह गॉड, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, एक के बाद एक मुसीबत में फंसती चली जा रही हूँ मैं। आकाश ने उसकी हिम्मत बांधते हुए कहा, घबराओ मत रक्षिता, हम कोई ना कोई उपाय जरूर सोच लेंगे, तुम बस पेशेंस से काम लो, ऐसे पैनिक होने से कोई सलूशन नहीं निकलने वाला। कहकर उसने अपने आसपास नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो इस कैद से रक्षिता को आजाद करने में मदद कर सके। उधर रुद्र की जब आंखें खुली तो वो कुछ इत्मीनान से था। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने रास्ते से हटाने का इंतजाम जो कर दिया था। उसने गहरी सांस लेकर रक्षिता के आसपास की खबर लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की वैसे ही वो एकदम से चौंक गया। रुद्र ने गुस्से से सामने दीवार पर एक जोर का पंच मारते हुए कहा, ओह शिट, ये रक्षिता भी ना, उसे क्या जरूरत थी आकाश के साथ वहां जाने की? वो ट्रैप तो मैंने बस आकाश के लिए प्लान किया था। अब आकाश के साथ साथ उस जादुई दुनिया में वो भी चली गई है। मैंने तो सोचा था कि उसे जिंदगी भर के लिए वहीं कैद कर दूंगा, लेकिन अब रक्षिता की वजह से मुझे उन दोनों को वापस बुलाना होगा। सोचते सोचते अचानक से रुद्र को ख्याल आया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, मेरे इतना मना करने के बावजूद भी रक्षिता आकाश से मेलजोल कम नहीं कर रही थी। हो सकता है अब यहाँ से जाने के बाद उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसका आकाश से दूर रहना ही बेहतर है, इसलिए उसे थोड़ी देर तो परेशानी उठाने देना ही चाहिए। ये सोचते हुए रुद्र उठा और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। उधर स्मृति ने एनी से यक्ष की जिंदगी में वापस आने के बारे में बातें करके इतना तो तय कर लिया था कि वो हिम्मत नहीं हारेगी। उसे किसी भी तरह से यक्ष की जिंदगी में वापस आना ही था। अब बस उसे ये पता लगाना था कि यक्ष फिलहाल है कहाँ। उसे एकदम से हवेली का ख्याल आया। मुझे वहीं जाकर यक्ष के बारे में पता करना होगा। आखिर आखिरी बार वो वहीं तो था।
ये सोचते हुए स्मृति हवेली के लिए निकल गई थी। स्मृति जब हवेली पहुंची तो ये देखकर परेशान हो गई कि हवेली काफी अच्छी कंडीशन में थी। उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब कोई यहाँ रह रहा है। अब पता नहीं मुझे वो लोग अंदर जाने देंगे या नहीं। फिर भी एक बार अंदर जाकर देखा तो जा ही सकता है। स्मृति सोचते हुए हवेली के अंदर जाते हुए चौंक गई। वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने खुद से कहा, भला ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी हवेली में लोग रह रहे हों और अभी तक कोई एक आदमी भी मिला नहीं है। और फिर उसने हर जगह ढूंढा, मगर वहां किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। उसने खुद में हैरान होते हुए कहा, कमाल की बात है, कोई ऐसे घर खुला छोड़कर कहाँ जा सकता है? कहते हुए उसकी नजर बेसमेंट के खुले हुए दरवाजे पर चली गई। उसने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सोचा, हो सकता है घर का कोई आदमी यहाँ बेसमेंट में हो। सोचते हुए वो आगे बढ़ती चली गई। मिरर पर नजर पड़ते ही उसने भी मिरर को छू कर देखा और अगले ही पल आकाश और रक्षिता की तरह वो भी उस जादुई दुनिया में पहुंच गई। उधर आकाश और रक्षिता अभी भी वहां से निकलने के लिए परेशान ही हो रहे थे। रक्षिता का पैर उस जगह से छूट ही नहीं रहा था। जब काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो रक्षिता के सब्र का बांध टूट सा गया। उसने मायूस लहजे में कहा, आकाश, मेरी वजह से तुम क्यों यहाँ पर रुकोगे? प्लीज तुम चले जाओ। ये मुसीबत तो पता नहीं मेरा पीछा कब और कैसे छोड़ेगी। आकाश ने उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम रक्षिता? मैं तुम्हें छोड़कर क्या? मैं कभी भी तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैंने कहा ना, मुझे पूरा यकीन है मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। मैं वापस उस कमरे में जाकर देखता हूँ जहाँ से हम यहाँ पहुंचे थे। रक्षिता ने उदास आंखों से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। फिर आकाश वापस उस कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचा उसे वहां स्मृति नजर आई। उसने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? स्मृति जो यहाँ पहुंचकर घबरा गई थी, उसने आकाश को देखकर चैन की सांस लेते हुए कहा, ओह थैंक गॉड, मुझे यहाँ कोई तो नजर आया। आकाश ने फिर से अपना सवाल दोहराया, तुमने बताया नहीं तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंची? इस सवाल पर स्मृति कुछ परेशान सी हो गई। भला वो किसी अजनबी आदमी को क्या बताती कि वो यक्ष की तलाश में हवेली तक आई थी और इस मुसीबत में फंस गई। वो तेजी से कोई बहाना सोचते हुए बोली। आकाश अब तक उसके जवाब का इंतजार कर रहा था और जब स्मृति ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो उसका शक गहरा होता चला गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, कौन है ये लड़की? ये कुछ तो छुपा रही है। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी स्मृति ने कहा, दरअसल मैं एक सेल्स गर्ल हूँ। हमारे पार्लर की डोर टू डोर सर्विस की ऐड करने के लिए यहाँ आई थी। घर खुला हुआ था और कोई भी नहीं दिख रहा था तो मैं क्यूरियोसिटी में यहाँ बढ़ती चली गई। फिर बेसमेंट में लगे शीशे से होते हुए यहाँ पहुँच गई। लेकिन ये जगह है कौन सी और तुम कौन हो? आकाश ने टालने वाले अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी तरह इधर भटक कर आ गया हूँ। अब हम लोग वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं मगर वो कहीं मिल ही नहीं रहा। स्मृति ने आकाश के मुंह से हम लोग सुनते ही पूछा, तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? आकाश ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसे कुछ बताया नहीं कि उसके साथ और कौन है। उधर रुद्र ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस पहुंचकर अचानक उसके मन में ख्याल आया, ओह शिट, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैंने रक्षिता को आकाश के साथ ऐसे अकेले छोड़ दिया। अगर आकाश ने वहां मुसीबत से लड़ने के बजाय रक्षिता के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? ये ख्याल आते ही रुद्र ने एक बार फिर से आंखें बंद करके उन दोनों की सिचुएशन देखनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे आकाश के साथ स्मृति भी दिख गई। स्मृति को वहां देखते ही यक्ष हैरान रह गया, इतने सालों बाद ये यहाँ कैसे आ पहुंची है?